वर्ल्ड कप जैसे बड़े बड़े क्रिकेट के मैचों में जितनी जरूरी अच्छी बैटिंग होती है उतनी जरूरी अच्छी बॉलिंग भी होती है, क्योंकि सिर्फ एक गेंद पूरे मैच का रूप बदल सकती है। मगर क्या आपको पता है साधारण से दिखने वाली गेंद तैयार कैसे करी जाती है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको ध्यान है लेदर की बॉल इंटरनेशनल मैचेस के लिए कितनी मेहनत और मशक्कत से तैयार करी जाती है। तो इंटरनेशनल लेदर की बॉल बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले चमड़ा लिया गया, जिसके बड़े बड़े टुकड़े लिए जाते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा ताकि इसे केमिकल में भिगोने में आसानी रहे। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे एक बड़े चमड़े के टुकड़े के 4 टुकड़े करे जाते हैं। अब एक एक टुकड़े को लिया जाएगा और केमिकल वाले रंग के पानी में भिगो दिया जाएगा और इसी केमिकल और रंग के पानी में इसे भिगो के इसकी हाथों और पैरों से अच्छे से मालिश करी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया जी जो सबसे पहले हाथों से बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसकी मालिश कर रहे हैं और अब भैया जी आ गए अपने पैरों पे। इसको टैनिंग वाला प्रोसेस भी कहा जाता है। तो इसे पैरों से भी अच्छे से रोंद के 8 से 10 दिन तक इसी तरीके से केमिकल में इसे डाले रहने दिया जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 10 दिन हो चुके हैं और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसने रंग पकड़ लिया है। अब इस रंग वाले लेदर को सुखा दिया जाएगा कड़ी धूप में कम से कम 2 से 3 दिन के लिए और जैसे ही सारा का सारा जो हमारा चमड़ा है वो बिल्कुल सूख के कड़क होके तैयार हो जाएगा, एक एक चमड़े के टुकड़े को लिया जाएगा और इसकी मालिश शुरू करी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे जो चमड़े के टुकड़े हैं वो सूख के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब एक एक टुकड़े को लिया जा रहा है और इस पे रगड़ा जा रहा है और करी जा रही है इसकी बिल्कुल बढ़िया तरीके से मालिश करने के बाद इस औजार से इसको अच्छे से रोदा जाएगा, जिसे खबेड़ा भी कहते हैं। तो जैसे ही चमड़ा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा ये आ जाएगा हमारे अगले प्रोसेस के लिए। और अब हर एक चमड़े के टुकड़े पे करी जाएगी ड्राइंग, जिसके लिए पेंसिल और पटरन का इस्तेमाल करा जाता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 4 पीसेस वाली गेंद जो है वो तैयार करी जाएगी और जैसे ही सारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी इसके करे जाएंगे 4-4 टुकड़े और हर एक 4 टुकड़े में से काट के इसके छोटे छोटे 4-4 टुकड़े और करे जाएंगे, जिसके लिए भैया ने एक बड़ा सा औजार ले लिया गया है और इसी औजार से 4-4 टुकड़ों में से एक एक टुकड़े को काट के बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया जाएगा। और जैसे ही हमारे 4-4 टुकड़े तैयार हो जाएंगे इनसे तैयार करी जाएगी हमारी गेंद बनाने के लिए 2-2 टुकड़ों को लिया जाएगा और उन्हें बिल्कुल बढ़िया तरीके से सील के तैयार करा जाएगा। मैं आपको बता दूं जिससे सीला जाता है ना वो कोई आम धागा नहीं रहता, वो पॉलिस्टर का धागा रहता है, तभी तो गेंद में मजबूती आती है। और ये जो आप सुअर देख रहे हैं ना ये भी कोई आम सुअर नहीं है, इसे तैयार करा जाता है जंगली सुअर के बाल से, तभी तो इसमें इतनी बढ़िया तरीके से पॉलिस्टर के धागे को लेके बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसमें टाके लगाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं एक कप को बनाने में 17 से 18 टाकों का इस्तेमाल करा जाता है और जैसे सारे टाके लग के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं फिर क्या है काट दिया जाता है इस पॉलिस्टर के धागे को। काटने के बाद सिलाई वाली तरफ को कर दिया जाता है अंदर और इसकी करी जाती है पिटाई इसमें इसलिए करी जाती है जितने भी टाके लगे ना वो बिल्कुल इंटैक्ट हो जाए और बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये जो है अपना आकार पकड़ सके। और जैसे ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना आकार पकड़ लेता है अब बारी आती है इसमें लापे लगाने की। ये भी एक तरीके का चमड़ा ही रहता है मगर ये जो है ना बिल्कुल बारीक क्वालिटी का चमड़ा होता है, इसमें जान नहीं होती बिल्कुल भी। तो ये होते हैं हमारे लापे। अब एक एक जो हमारे कैपिंग तैयार हुई थी मोटे वाले लेदर की उसमें फेविकॉल को बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगाया जाएगा और इन कप को बिल्कुल तैयार करने के बाद इसमें लगाए जाएंगे ये लापे। तो 2-2 लापे के जो टुकड़े हैं वो लिए जाते हैं और इन कैपिंग के अंदर भर दिए जाते हैं, इससे जो हमारी गेंद में मिलती है मजबूती। ऐसे हमारे दोनों तरफ की जो गेंद है उसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से लापे लग के तैयार हो चुके हैं। अब इसे हाइड्रोलिक मशीन में डाला जाएगा आकार देने के लिए और इसमें मजबूती देने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मशीन से तो दूसरी मशीन में डाला जाता है। इस मशीन का काम होता है एक्स्ट्रा जितना भी है ना उसकी कटिंग का। तो आप यहाँ पे देखिए इसमें नीचे से जो है वो सुआ आ जाता है और बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो हमारे कप होते हैं वो कट के बिल्कुल बढ़िया तरीके से आकार लेके हो जाते हैं तैयार। और हर गेंद की जान होती है कॉर्क, तो एक एक कॉर्क की बॉल जो है कम से कम 150 ग्राम की होनी चाहिए और जो भी वो बॉल 150 ग्राम की नहीं होती उस पर धागा लगा के उसको बड़ा करा जाता है और भर दिया जाता है 2-2 कप के अंदर। दोनों कपों को आपस में जोड़ने के लिए इसकी सिलाई करने के लिए यहाँ पे स्टील के जो बड़े बड़े देख रहे हैं ना ये होती है जुड़ाई। तो 2 कप को अच्छे से आपस में जोड़ने के लिए मशीन को बिल्कुल टाइट कर दिया जाता है। ये जो मशीन होती है सबसे जानदार मशीन होती है जिसकी मदद से 2 कपों को आपस में जोड़ा जाता है और उसकी चोंच निकाली जाती है ताकि हो सके इसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिलाई। तो सिलाई के लिए यहाँ पे सेम वही पॉलिस्टर के धागे का इस्तेमाल करा जाता है और यहाँ पे वही सुअर के बाल की सुइयां भी ली जाती है। अब एक एक जो सुइयां हमने ली थी उससे बिल्कुल बढ़िया तरीके से 20 से 25 टाके यहाँ पे लगा के करी जाएगी हमारी गेंद की सिलाई और इसमें डाली जाएगी मजबूती। और जैसे ही हमारी गेंद जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिल के हो जाएगी तैयार, पॉलिस्टर के धागे को काट दिया जाएगा और इसमें मजबूती देने के लिए इस पे लगाए जाएंगे थपेड़े लगाने के बाद इसे मशीन में से निकाल के अलग कर लिया जाएगा। और अब आप जो ये चोंच देख रहे हैं ना इसको कम करने के लिए सबसे पहले होगी इसकी सिलाई। तो सिलाई के लिए यहाँ पे बांध का इस्तेमाल करा जाता है जिसमें अच्छे से बॉल को फंसा के नीचे से पैर को लगा के इसकी सिलाई शुरू करी जाती है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है ना ये कार्य औरतें करती हैं, जिसे देख के भैया मेरे को तो बहुत खुशी हुई। सबसे पहले इसमें छेद करे जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक सिलाई शुरू होगी, एक सिलाई होने के बाद इसकी दूसरी सिलाई भी करी जाएगी। तो वही पॉलिस्टर का धागा यहाँ पे लिया गया है और पॉलिस्टर के धागे की मदद से बिल्कुल मजबूत यहाँ पे सिलाई जो है वो करी जाएगी। बाहर के बड़े बड़े देशों में ये सारा कार्य जो है मशीनों द्वारा करा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिलाई करने में कम से कम 20 से 25 मिनट का
वक्त लगता है और करीबन 150 से 200 टाके लगाए जाते हैं। और जैसे ही एक सिलाई कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे दूसरी सिलाई भी शुरू करी जाती है। जैसे ही दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे हमारी जो गेंद है वो अपना आकार पकड़ के लगभग हो चुकी है तैयार। अब बारी आती है इसको फाइनल टचेस देने के लिए, तो उसको दोबारा से एक एक्यूप्रेशर वाली मशीन में डाला जाएगा ताकि जो इसकी चोंच निकल के बाहर आई थी उसको अच्छे से दबाया जा सके। और जैसे ही बिल्कुल दब के तैयार हो जाएगी, इसे दोबारा से प्रेशर देने के लिए बिल्कुल गोल आकार में इंटैक्ट करने के लिए इसे एक रिंग पहना के दोबारा से एक दूसरी मशीन में डाला जाता है। मैं आपको बता दूं, ये जो आप रिंग देख रहे हैं ना, ये भी चमड़े की रहती है। इसे भरा जाएगा 2 कपों के बीच में और दोबारा से इस पर लगाया जाएगा प्रेशर। प्रेशर लगाने से क्या होता है ना, जो हमारी गेंद है वो अपना वजन अच्छे से पकड़ लेती है और हर चीज है वो बिल्कुल मजबूत हो जाती है, ताकि इस पे कितने भी बल्ले से जोर लगे, कितने भी चौके और छक्के लगे, इसे कुछ ना हो। तो यहाँ पे हमारी गेंद तो बनके तैयार है, मगर उसमें चमक देने के लिए इस पे करी जाती है पॉलिश। अच्छे से पॉलिश करने के बाद हमारी जो गेंद है वो बाजारों में बिकने के लिए हो जाती है तैयार। और ऐसी लाखों गेंदों में से एक गेंद को मौका मिलता है वर्ल्ड कप खेलने का। कितनी सौभाग्य वाली होती होगी वो गेंद। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।